हेलो बच्चों, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया। हमने क्या किया था? एनसीईआरटी शुरू की थी एपी की, है ना? एपी की एनसीईआरटी शुरू करी थी, एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। ये उसी एक्सरसाइज का 5.3 का पार्ट सेकंड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर दूं मैं, थोड़ा सुंदर सुंदर बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखो हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना? अब ये तुम्हारे पास 8th क्वेश्चन है। देखना 8th क्वेश्चन पढ़ के एक बार क्या लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन में लिखा है आपको ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जो हमने सबसे पहले लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या, एन और ए निकालना है। देखो यही क्वेश्चन है ये 8th वाला, इधर वाला, है ना? देखो ए एन दिया हुआ था, ए एन लिख लिया मैंने। डी दिया हुआ था, एस एन दिया था। एन और ए निकालना है किसकी मदद से? इन दोनों की मदद से, ए एन और एस एन की मदद से निकालना है। ए एन का पहले फॉर्मूला पुट किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है। वो कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, तुम्हें ए और एन तो निकालना ही है। यहाँ पे ए और एन तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन डी पुट कर सकते हो। तो डी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब ध्यान से देखो, मैंने फिर क्या किया, ए को यहीं पे छोड़ दिया और एन माइनस 2 इंटू डी 2 को इधर लेके चली गई। ये वाली इक्वेशन बन गई, यहीं पे तुम्हारे सामने है, देखते रहना। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। अब क्या है, एक तुम्हें एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना दिया हुआ है? -14। मैंने -14 लिखा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट किया मैंने। इससे ना इसी तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को इजी करते हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है अपने कैलकुलेशन को। अब देखो यहाँ पे भी इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो मैंने दोनों के 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब इससे 2 निकल गया ए बचा, इससे 2 निकल गया एन माइनस 1 बचा। इसके 2 से इसका 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा, एन इंटू a प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू -14। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो a की वैल्यू आई थी ना, यहाँ पे मैं अब a की वैल्यू पुट कर दूंगी, ये वाला। ठीक है, a क्या था, 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू टी प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू -14। अब देखो एक एन माइनस 1 डबल है और एक 1 ही है, तो बचेगा क्या, एक बचेगा। वो भी किसका बचेगा? माइनस का। माइनस का बच गया, इज इक्वल टू -14। इसको खोलोगे माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस एन इज इक्वल टू -14। मल्टीप्लाई करूंगी एन को इसके साथ, 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -14। आगे क्या हो रहा है इसमें, देखो एन स्क्वायर और 5n को उधर लेके चली गई, बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n और -14। जब इन दोनों को इधर लेके चली जाऊंगी, वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। अब ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n के फॉर्म में। अब मेरे को 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, 14 आए। वो नंबर है 7 और 2। ठीक है, 7 2 जा 14 होते हैं, हाँ जी होते हैं। और 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है। तो आ गया, तो n स्क्वायर -7s प्लस 2n माइनस 14। इन दोनों तरफ से n कॉमन ले लिया मैंने, बन क्या गया, n माइनस 7। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी n माइनस 7। फिर क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन लगाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे क्या आया था, इसको छोड़ो, इसके यहाँ पे लिखो n माइनस 7 0 आया था। इधर n 7 हो गया, इधर n क्या हो गया, -2। n होता क्या है, n होती किसी की पोजीशन। क्या किसी की पोजीशन नेगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती, तो कैंसिल हो गया। तुम्हारा n क्या आ गया, 7 आ गया। n कितना आ गया, 7 आ गया। n अगर तुम्हारा 7 आ रहा है, n 7 आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे a कितना आया था, 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूं, a आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना, तो वही किया मैंने। n कितना था, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 2 जा 12, 4 माइनस 12 -8। a तुम्हारा -8 आया, n 7 आया।
ठीक है, ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे पूरा। अब है तुम्हारे पास 9 क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार। ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, दिख रहा है सबको 9 क्वेश्चन। ए 3 दिया है, एन 8 दिया है, एस दिया हुआ है, तुम्हें डी निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। जो जो हमें दिया हुआ था पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया। ए दिया, एन दिया, एस दिया, डी दिया है, तो बहुत इजी है। एस एन को वैल्यू पुट करनी है बस। 192 दिया हुआ इज इक्वल टू एन बाई टू। एन कितना है? 8, 8 बाई टू 4 इंटू 2a, ए भी दिया है 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 7 हो जाएगा d। ठीक है, अब देखो क्या होगा। 2 से 4 हो गया, यहाँ पे 4 ऊपर है, यहाँ पे जाके नीचे हो गया, इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 7d। अब इसके आगे करते हैं। 4 4 16, 8 4 32, 48 इज इक्वल टू 3 प्लस 7d। 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 45 बचेगा। d क्या आ रहा है तुम्हारा? 45/7। ये आ गया, बहुत इजी था ये तो क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये 9th क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3rd का। अब हम क्वेश्चन 4th करेंगे। क्वेश्चन 4th क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4th बोल रहा है कि कितने टर्म्स होंगे एपी में जो कि सम कितना निकालेंगे? 636। ऐसे कितने टर्म्स ले लूं मैं जिनके कितना आंसर आए? 636। यानी कि वो क्या बोल रहा है? एन निकालने को बोल रहा है ना, कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स बताने, यानी कि एन निकालने को बोल रहा है वो। तो जो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखते हैं हम। एस एन दिया है 636, ए कितना है? 9 है, डी कितना है? 17 माइनस 9 8। मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो फिर से यहीं पे शॉर्टकट वही किया। 9 के यहाँ पे भी 2 आ रहा है एक, अब 8 के पास भी तो एक 2 होता ही है, तो मैंने क्या किया? इसका भी एक 2 ले लिया, इसका भी एक 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बाहर निकाल लिया 2। वो क्या बन गया? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल। 636 क्या बन गया? एन अब अंदर जाएगा 9n स्क्वायर, ये 4n बनेगा। 4n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अब देखो क्या होगा। 4n स्क्वायर आ गया, 9n माइनस 4n कितना होता है? 5n होता है। ये आ गया। 636 को इधर लेके चले जाओ, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को 5 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? 636। ये करते कैसे हैं? कैसे करते हैं? इसके लिए तुम्हें आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि कैसे आए? देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 636 है। 4 इंटू 636। फिर 5 को मैंने ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट क्या है? ये आए। ये कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करके करते हैं। 4 को ऐसे छोड़ो, 636 को लिख सकते हो 6 इंटू 106। ये जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना आपको अपने आप आएगा। फिर 4 इंटू 6, ये फिर से हो रहा है 2 से, इंटू 53। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो। 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48 और 53। देखो 53 और 48 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 5 ही होता है। तुम्हें 5 ही चाहिए था। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 636 होता है इंटू 4, यही होता है। तो तुम्हारे पास आंसर आ गया है ना। 4n स्क्वायर 5n को क्या करोगे? 53n माइनस 40n। ठीक है, इन दोनों में से सिर्फ n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन ले लिया मैंने, 4n प्लस 53। इन दोनों में से सिर्फ 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ 12 कॉमन आ रहा था, 4n प्लस 53। जब 4n प्लस 53 को अलग लोगे और n माइनस 12 को, तब क्या होगा? n माइनस 12 बन जाएगा। यहाँ पे n माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n तुम्हारा 12 आ रहा है, यहाँ पे n क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में। n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा n क्या आ गया? 12 आ गया। बात क्लियर हो रही है? तुम्हें यही निकालना था, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n निकालना था, तुम्हारा n आ गया।
समझ आ रहा है? हाँ जी दीदी समझ आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन कौन सा करें, 5th करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि ये क्या है, ए है, 5 दिया है। द लास्ट टर्म इज, यानी कि ए एन 45, सम एस एन 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन निकालना है और डी निकालना है। इस तरीके से तुम लिख लोगे, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन निकालना। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस तरीके से लिख लेना। ए दिया है, ए एन दिया, एस एन दिया, एन निकालना है, डी निकालना है। कैसे निकलेगा? ए एन और एस एन की मदद से। ए एन का फॉर्मूला लगाया 45 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 45 में से 5 जाएंगे, 40 बच गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। जब तुम्हें पता लगे ना कि आगे कुछ नहीं हो रहा, इसको छोड़ देना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना। एस एन पे आ जाओ। अब जब भी मैथ में लगे ना इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो दूसरी जगह पे उसको निकालने की कोशिश करा करो। ठीक है, एक ही जगह नहीं बैठना है। बात समझ आ रही है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, आ गया एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी आ गया ना, ये देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। इसलिए बोलते जब भी मैथ में अटको तो आगे बढ़ने की कोशिश किया करो, वहीं पे अटके मत रहा करो। एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 40 है। कितना है? 40। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 40। 40 प्लस 10 50। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, 2 यहाँ पे जाके कितना बन जाएगा? 16। एन कितना आ गया तुम्हारा? 16 आ गया। अब तुम्हें निकालना है डी। डी भी निकालना था ना, डी कैसे निकलेगा? यहाँ पे पुट कर दो एन की वैल्यू, यहाँ पे है ना, एन की वैल्यू कितनी है? 16 पुट कर दी मैंने। ये क्या बन जाएगा? 40 इज इक्वल टू एन 16 माइनस 1 15 इज इक्वल टू डी। 40 बाई 15 इज इक्वल टू डी। 5 8 जा 5 3 जा 8 बाई 3, डी आ गया तुम्हारा। बात क्लियर हो गई? ये 5th क्वेश्चन था। अब करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये ए दिया है, ये ए एन दिया है, ए एंड ए एन। ठीक है, ये आपको दे दिया। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी दे दिया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एन। नंबर ऑफ टर्म्स कहीं भी आ जाएगा, तुम्हें एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स आ जाएगा? एन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालना है? एन निकालना है। एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि एस एन। लिख लिया मैंने, ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, एन निकालना है, एस एन निकालना है। यही दिया हुआ है इसमें। अब ध्यान से देखो, ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, तो पहले जो तुम्हें दिख रहा है उठा के वो डालो, चिंता नहीं करनी है। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था। 350 में से 17 माइनस करेंगे, 333। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 37। एन क्या आ गया तुम्हारा? 38। एन आ गया 38। अब क्या निकालना है? एस एन निकालना है बस। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 पे गया 19, 19 आ गया, 2a 34 प्लस 37 इंटू 9 333। इन दोनों को प्लस करोगे 367 इंटू 19। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? चलो करो, जल्दी जल्दी करो। कॉपी और पेन लेकर बैठे हो ना? चलो करो जल्दी। यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ, वहां पे तुम भी करो, जल्दी करो, फास्ट। देखते हैं किसका सही आंसर निकल रहा है। 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54, 60 0 6 9 3 जा 27, 33 7 6 3 3 7 9 6 6 9 7 3 आ रहा है मेरा, तो देखना तुम्हारा भी यही आ रहा है। 9 7 जा 63, 3 यहाँ पे 6 9 6 जा 54, 60 0 6 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 33। हाँ जी यही आ रहा है, तुम्हारा आंसर आ गया। एस एन क्या आ रहा है तुम्हारा? इतना आ रहा है। बात क्लियर हो रही है?
बात समझ आ रही है कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं? ये तुम्हारा 6th क्वेश्चन था। 7th पे आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। S22 निकालना है, इन विच D आपको दिया हुआ है और 22nd टर्म यानी कि A22 दिया हुआ है 149। जो जो दिया है पहले उसकी वैल्यूज पुट करो। A22 149। A22 एक्चुअली में होता क्या है? वैल्यूज अगर फॉर्मूला में लिखे A + 21D इज इक्वल टू 149। D की वैल्यू तुम्हें पता है 7। 21 इंटू 7 कितना होता है? यहाँ पे कर दे रही हूँ। A + 21 इंटू 7 147 इज इक्वल टू 149। A कितना आ गया? 149 माइनस 147 2 आ गया। ठीक है, A आ गया 2। अब तुम्हें SN निकालना था। S22 क्या होगा? 22/2 इंटू 2 इंटू A 2 आया प्लस n-1 22 - 1 21 इंटू 7। ठीक है, अब आगे कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ये 2 ज़ा 11 हो गया, तो 11 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 21 इंटू 7 147 प्लस कर दो 151। यही आ गया। 151 इंटू 11 क्या होता है? 1661 ही होता है। 151 हाँ जी यही होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है बात किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं? बार बार करोगे अपने आप समझ आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स S51 whose second and third term are 14 and 18। यानी कि A2 कितना है? 14। A3 कितना है? 18। ये दिया हुआ है। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखो, A2 कैसे लिखते हैं? A + D। A3 कैसे लिखते हैं? A + 2D। जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगी, यहाँ पे कर देती हूँ। जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगी यानी कि A + 2D माइनस A + D यही होगा। और राइट हैंड साइड पे 18 - 14 A + 2D माइनस A माइनस D यही हो जाएगा। 18 - 4 कितना होता है? 4। ये माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस A + A 2D - D D, तो D कितना आ गया? 4। वही लिखा है। अब तुम्हें A भी चाहिए। A कैसे निकलेगा? जो D की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो। A + 4 कितना आ गया? 14। 14 - 4 10। A कितना आ गया? 10। तुम्हें निकालना है S51, तो n/2 इंटू 2 इंटू A 10 आया प्लस n-1 51 - 1 50। D कितना है? 4 है 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर दे रही हूँ। 51/2 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 होता है 200। तो दोनों को प्लस करके 220 हो गया। 220 51/2 यही हो रहा है। इसको थोड़ा ऊपर करो। 2 ज़ा 110 110 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे 561 आंसर आएगा। बात क्लियर हो रही है? ये वाला कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? 8 क्वेश्चन था। 9th पे आओ। ये ना स्टार लगाया हुआ है इस पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो देखो करते हैं अब हम इसे ऐसे करते हैं। इसको ना तुम्हें अच्छे से करवाती हूँ रब करके, ताकि तुम्हें कुछ समझ आए। रब हो जा भाई जल्दी जल्दी। देखो तुम्हें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। यानी कि S7 कितना दिया हुआ है? 49। एंड द दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 कितना दिया हुआ है? 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। SN हमें निकालना है। ठीक है, पहले इसकी फॉर्मूला पुट करो। S7 क्या होता है? 7/2 इंटू 2A प्लस
7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब S17 करो, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289। अब देखो इसमें देखो 7 7 जा 49 यही होता है, और 2 को मैं उधर ले जा रही हूँ। 2a प्लस 60 कितना आ जाएगा 7 इंटू 2। वैसे ही 17 का स्क्वायर होता है 289। इधर इस वाले क्वेश्चन में देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, यहाँ पे 17 आ गया। 2 को मैं उधर लेके जा रही हूँ। 2a प्लस 16d कितना बन गया 17 इंटू 2। इसको भी यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको भी यहाँ पे लिख रही हूँ। 2a प्लस 60 कितना आ गया 7 2 जा 14। यहाँ पे 2a प्लस 16d कितना आ गया 17 इंटू 2 34। यही आया फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा 2a प्लस 16d में से 2a प्लस 60 क्या कर रही हूँ माइनस कर रही हूँ इज इक्वल टू 34 माइनस 14 है ना। 2a प्लस 16d माइनस 2a माइनस 60 यही होगा, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल। 34 माइनस 14 20। 16d माइनस 60 कितना हुआ 10d 20। तो तुम्हारा d कितना आ गया 2 आ गया। d कितना आया 2 आया। अब a भी तो निकालना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इधर ही देखो इधर, ठीक है। फर्स्ट क्या था 2a प्लस 60 था इज इक्वल टू 14। तो 2a प्लस 6 इंटू 2, 2a प्लस 12 कितना हो गया 14। 2a कितना आ गया 2, a कितना आ गया 1। बात क्लियर हुई तुम्हारा। अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, d कितना आया 2 आया, a कितना आया 1 आया। तुम्हें निकालना था Sn। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो ऐसे ही रहेगा ना, तुम्हें Sn निकालना, n तो ऐसे ही रहेगा इंटू 2। a कितना था 1 था, d था 2, तो वैल्यूज पुट कर दिया मैंने। 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल। n बाई 2 इंटू 2n बचा, n बाई 2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर आ गया। तो तुम्हारा Sn कितना आ रहा है n स्क्वायर आ रहा है। बात समझ आई, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शो दैट a1 a2 a3 तो सो ऑन फॉर्म एन AP। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको an दिया हुआ है, बोल रहे कि एक फर्स्ट AP है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट AP का बोला है, मान लिया a1 a2 a3 सब कुछ इसकी मदद से आ रहा है। ये क्या कह रहे हो दीदी, कुछ नहीं समझ आया, बताती हो ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इधर कर रही हूँ मैं, क्या लिखा है। पहले आपको शो करना है, शो दैट a1 a2 आर मेकिंग एन AP। ये फर्स्ट वाला खुद करवाती हूँ, फिर खुद ये फर्स्ट वाला खुद करवा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। आपको an कितना दिया हुआ है 3 प्लस 4n, यही दिया हुआ है ना। an तुम्हें कितना दिया 3 प्लस 4n। a1 भी इसी की मदद से निकालना है। a1 कैसे निकलेगा, n की जगह 1 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 7। a2 निकालो, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। a3 निकालो, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 15। a4 भी निकालो, चलो 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 17 18 19 19।
ठीक है, अब तुम्हें बताना है, शो करना है पहले कि AP बन भी रही है कि नहीं। AP के लिए कैसे करते हैं, D निकालते हैं ना बहुत सारे केसेस में। पहले A2 माइनस A1 करो, 7 माइनस सॉरी A2 क्या 11 है, -7 कितना आ गया 4। ठीक है, फिर अब A3 माइनस A2 करना जरा, 15 माइनस 11 4 ही आ रहा है। A4 माइनस A3 करना, 19 माइनस 15 4 आ रहा है। हर जगह D सेम आ रहे हैं, D यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, तो इट इज मेकिंग एन AP। अब निकालना क्या है तुम्हें, ये नीचे पढ़ो। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15 निकालना है। ये क्या होगा, 15/2 इंटू 2A प्लस n-1 14 हो जाएगा इंटू D, यही होगा 15/2। A कितना है तुम्हारे पास, A1 कितना आया है 7 आया, इधर देखो, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 7 आया है, तो 2 इंटू 7 प्लस 14, D कितना आ गया 4। ठीक है, इधर कर रही हूँ 15/2, 7 2 जो 14, ये 56 होता है, इज इक्वल टू 15/2 इंटू 14 प्लस 56 कितना होता है 70, 2 इंटू 14। ठीक है, अब 15 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है, ये वो ही गड़बड़ करती, जो 70 था ये 35 होता है, सॉरी 15 मल्टीप्लाई बाय 35 कर लोगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। सेकंड वाला क्वेश्चन अब अपने आप करके देखना है। ठीक है, 2 बाय योरसेल्फ, होमवर्क है ये तुम्हारा, होमवर्क, चलो करो होमवर्क। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP। क्या दीदी क्या क्या क्वेश्चन है ये, AP के बिल्कुल भी बकवास है, कोई बात नहीं, अब करना तो पड़ेगा ना, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि SN कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हें, यही दिया हुआ है, ये n स्क्वायर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। मैं बताती हूँ मेरे को क्या लिखा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म। क्या क्या पूछ लिया दीदी इन्होंने, यहाँ पे लिख देती हूँ क्या क्या पूछा इन्होंने। पहले तो फर्स्ट टर्म A1 पूछा है, फिर क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म S2 पूछा है, फिर व्हाट इज सेकेंड टर्म A3 पूछा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म, सॉरी सेकेंड A2 हो गया, फिर A3 भी निकालना है, A10 भी निकालना है और AN, और कुछ भी पूछ लेते, कुछ रह गया था तो कोई बात नहीं, करते हैं ना हम। तुम्हारी दीदी इसे समझाएगी, समझ जाओगे बिल्कुल, बोलोगे अरे वाह इतना इजी था। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। देखो, अब मैं तुम्हें ना पहले एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, चलो एग्जाम्पल समझने। यहाँ पे एक AP लिख दी मैंने, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 अप टू AN। ठीक है, S1 होता क्या है, S1 होता है 1 तक जो भी सम हो रहा है, यानी कि वो तो A1 ही होगा, और कुछ सम हो रहा है नहीं दीदी। S2 क्या होता है, S2 होता है A2 तक जो भी सम हो रहे हैं, A1 प्लस A2, है ना।
S3 क्या होता है दीदी? A1, A2 और A3, इन तीनों का होता है। S4 क्या होता है? A1, A2, A3, A4। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने S2 में से S1 माइनस किया, यानी कि A1 प्लस A2 माइनस A1, यही होगा। क्या बचेगा? माइनस से प्लस कैंसिल, A2 आ रहा है। अगर मैं S3 में से S2 माइनस कर रही हूँ, A1, A2, A3, माइनस A1 माइनस A2, A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2, A3 आ रहा है। वैसे ही S4 में से S3 माइनस करूंगी तो A4 आएगा। अब ध्यान से देखो हर जगह, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यानी कि अगर मैं S4 में से S3 माइनस कर रही हूँ तो मेरा A4 आ रहा है। S5 में से S4 प्लस करूंगी तो A5 आएगा। Sn में से उसके पीछे वाला Sn माइनस 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा? An आएगा। यही आएगा ना? बात क्लियर हो रही है? इतना समझ आया? ये समझ आया? ये सब कुछ वही इसमें करना है सब कुछ। और ध्यान से ये भी देखना, जो S11 है वो खुद ही A1 है, ठीक है? अब देखो, आपको क्या पूछा था? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म निकालिए जो कि खुद क्या होता है? S1 होता है। अभी मैं किया मैंने, S1 तुम्हारा क्या आ रहा था? A1 आ रहा था, हो गया। और फिर तुम्हें उसी तरीके से क्या क्या निकालना है? S2 निकालना है, A2 निकालना है, A3, A10, AN, जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है? ठीक है, देखो Sn तुम्हें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वेयर। क्या दिया हुआ है? 4n माइनस एन स्क्वेयर। S1 क्या होगा? n की जगह क्या पुट करना है? 1। 4 माइनस 1 स्क्वेयर 3 आया। और S1 क्या होता है? A1 होता है, लिख दिया मैंने। S1 क्या होता है? A1 होता है, अभी मैंने प्रूफ किया। S2 क्या होगा? n की जगह 2 पुट कर दिया, 4 आ रहा है। अब S2 माइनस S1 क्या था? क्या निकाला था? S2 माइनस S1, A2 आ रहा था। S2 की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है? 4 आई है दीदी, 4 लिख दिया। S1 की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, 3 लिख दी। यानी कि A2 कितना आ गया? 4 माइनस 3, 1। A2 क्या होता है? S2 माइनस S1। बात क्लियर हो गई? बात समझ आई सबको? क्लियर हुई बात? अब देखो, A1 कितना आया तुम्हारा? A1 कितना आया तुम्हारा? 3 आया है। A2 कितना आ गया? 1 आ गया। D कितना आ रहा है? A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2। D क्या आ रहा है तुम्हारा? -2 आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ आ रही है? वैसे A3 निकालोगे अब A प्लस 2D, A10 निकालोगे A प्लस 9D, है ना? निकाल लोगे ना? और AN निकाल लोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D, क्योंकि तुम्हें निकालना था, तुम्हें A3 भी निकालना था, A10 भी निकालना था, AN भी निकालना था। इनसे निकाल लोगे ना? निकाल लोगे? हाँ जी दीदी, अब तो निकाल लेंगे। इसको निकाल देती हूँ। A प्लस 9D नहीं निकाला, निकाल दे रही। A कितना आया तुम्हारा? A3 आया है, प्लस 9 इंटू D माइनस 2 आया, 3 माइनस 18 माइनस 15। ठीक है? ठीक है, हाँ जी दीदी। अब देखो, और तुम्हें क्या निकालना था? बस यही निकालना था, सब कुछ निकल गया। देखो मैं बता रही हूँ क्या क्या निकालना था। तुम्हें A1 निकालना था, A1 निकाल लिया हमने S1 से, ठीक है। S2 निकालना था,
S2 में तो Sn वैल्यू पुट करूंगी, निकल जाएगा, S2 निकल जाएगा। अगर n की जगह 2 वैल्यू पुट करूंगी, वो निकल गया 4। देखते रहो। A2 निकालना था, A2 निकाल लिया मैंने, S2 माइनस S1। थोड़ा कचड़ बचड़ हो गया लेकिन कर लोगे, ठीक है। A3 निकाल लिया A प्लस 2D के फॉर्म में। A10 निकाल लिया तुमने A प्लस 9D के फॉर्म में। AN निकाल लिया तुमने इस तरीके से, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बात समझ आई, बात क्लियर हो गई, समझ आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अब एक 12th क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छुट्टी छुट्टी छुट्टी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये क्या है, क्या है ये, किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि तुमने क्या करना है, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, अप टू 6 इंटू 40। ये सारे क्या आ जाएंगे, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। किसके डिविजिबल बाय हो जाएंगे ये सारे, बाय 6। समझ आया, समझ आया। 1 2 3 4 अप टू 40, ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 6 से। थोड़ा थोड़ा बुद्धि में आया, हमारी बुद्धि में आ रही है थोड़ी बात, क्या बोला जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं ये महाशय। समझ आ गया, हाँ जी दीदी समझ आ गया। यही लिखा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो 6 का टेबल आपने 40 तक लिखना है, 6 40s, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया, टेबल लिख दिया, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, अप टू 6 40। 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 6 इंटू 40 240 होता है। तुम्हें क्या निकालना है, S40 निकालना है, यही बोला सम निकालना है, S40 निकालना है। बस हो गया दीदी, ये तो समझ आ गया। S40 क्या होगा, 40/2 इंटू 2A, A कितना है 6 है दीदी, प्लस 40 माइनस 1 इंटू 39 आ गया। D क्या है इसमें, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 होता है, 18 माइनस 12 भी 6 होता है, यानी कि D क्या आ रहा है 6 लिखा। फिर 6 2 जा 12, 39 इंटू 6 कर लो, 9 6 जा 54, 4 5 6 जा 18 234। फिर इन दोनों को प्लस किया, 246 मल्टीप्लाई 20, 2490। आंसर हो गया, ठीक है। चलो इतना करो, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है, बाय बाय बाय।